हेलो बच्चों। आज मैं आपको डीएवी क्लास 6 चैप्टर 6 हिंदी का अनोखा वरदान चैप्टर पढ़ाऊंगी। कहानी है, विजय सिंह नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक राजा था जो कि विजय सिंह नाम का था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और उस अपने प्रजा को भेष बदल कर रात में देखने जाता था कि कौन सी प्रजा मेरी सुख से रह रही है और कौन दुखी है। एक बार वह तूफानी रात में क्या हुआ, घोड़े पर सवार होकर एक तंग से रास्ते से जा रहा था। वह भेष बदले हुए था। वह अपने को भेष को बदल लिया था, मामूली सा कपड़ा पहना हुआ था। कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर उनके हाल चाल का वह पता लगाने का उसका नियम था। एक रात राजा भेष बदल कर जा रहा था, तभी वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में वह बिल्कुल भीग गया था और जब निकले तो पूरी बारिश होने लगी थी। तो वो क्या हुआ कि रास्ते में पूरे भीग गए, परंतु उसे उसकी चिंता नहीं थी। उसे अपने भीगने की चिंता नहीं थी, उसे अंधेरे की परवाह भी नहीं हो रही थी। वह धीमे धीमे लेकिन सावधानी से चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे बचते बचाते हुए सावधानी से घोड़े पर जा रहे थे। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके चले जा रहे थे। डाकू डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। और डाकू क्या थे, राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। अचानक हाथ साफ करने का मतलब क्या है कि घोड़े पर जो राजा था उसके मतलब कि उसको लूटना चाहते थे। अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया। राजा एक बार तो सकते में आ गए, मतलब कि डर गए देखकर। मगर वह घबराए नहीं। वह बच बच निकलने की तरकीब सोच ही रहा था कि उसके घोड़े का खूर सड़क के गड्ढे में फंस गया। और राजा जो थे कि बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो घोड़ा का जो पैर होता है उसका गड्ढे में फंस गया। डाकू अभी राज डाकू अभी राजा पर लपकने ही वाले थे कि एक ओर से 6 नौजवान वहां से आ पहुंचे। और जैसे ही डाकू जब राजा पर हमला करने की सोचे तो वहां पर 6 नौजवान हट्टे कट्टे आ गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है। उन्होंने डाकुओं पर हमला किया और वो देखे कि एक आदमी मुसीबत में है और वो डाकुओं पर हमला किया। पीछे से अचानक हमला हुआ तो डाकुओं का ध्यान बट गया। और जब पीछे से हमला हुआ तो डाकू का क्या है, ध्यान मतलब उन लोग की तरफ हो गया। राजा से ध्यान हट के उधर हो गया, ध्यान भटक गया। इस प्रकार राजा बच निकला और इसी तरह राजा क्या हुए कि अपनी जान बचाकर भागे, बच निकले। राजा जब भी भेष बदल कर जाता था, राजा क्या था, जब भी भेष बदल कर जाते थे तो उसके पीछे पीछे कुछ दूरी पर उसके चुने हुए अंगरक्षक भी रहते थे। और जब राजा भेष बदल कर जाते थे तो उनके पीछे पीछे क्या, उनके अंगरक्षक भी, सैनिक भी, सभी पीछे पीछे कुछ दूरी में उनके साथ साथ चलते थे, कुछ दूरी में रहते थे। थोड़ी देर बाद राजा के अंगरक्षकों का दल भी आ पहुंचा। जब राजा के अंगरक्षक जो थे वो भी पीछे पीछे आ रहे थे तो पीछे पीछे से बाद में थोड़ी देर के बाद वो भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सभी डाकुओं को बंदी बना लिया और उसके बाद वहां पहुंचकर जहां सब सारे डाकू थे वहां पहुंचकर उन डाकुओं को उन्होंने बंदी बना लिया। जब राजा उन नवयुवकों से बड़ा प्रसन्न था और राजा जो थे कि उन्होंने उसकी जान बचाई थी राजा की। वे 6 जो नवयुवक थे उसकी जान उन्होंने राजा की जान बचाई थी। तो वो राजा क्या हुए कि इस कारण उस नवयुवक से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि बिना यह जाने कि वह राजा है उन्होंने डाकुओं से उसकी रक्षा की। वो तो समझा कि आम इंसान है, वो थोड़े जाना कि राजा है। बिना जाने बुझे उसकी रक्षा की, इसलिए राजा खुश थे। राजा उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिए। राजा उनको बहुत धन्यवाद दिए और अपने महल पर चलने के लिए कहे। महल तक चले। भोर होने पर रात की घटना का समाचार जब जगह फैल गया और रात में जो भी आप बीती घटना हुई वो पूरी राज्य में फैल गई। सारी प्रजा खुश थी कि डाकू उनके राजा का बाल बांका भी नहीं कर सका। और सभी राजा क्या थे, खुश थे कि सभी जो राजा के जो वहाँ थे मंत्री उंत्री, सभी लोग सभी खुश थे। पूरी प्रजा खुश थी कि राजा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। राज परिवार के लोगों, मंत्रियों, दरबारी, सारी जनता ने नवयुवकों के साहस की प्रशंसा की और सभी जितने थे दरबार में, सभी नवयुवक जो थे उसकी प्रशंसा की।
उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। अगले दिन दरबार में इन नौजवानों को राजा के सामने लाया गया और अगले दिन जब सभा लगी तो उन जो 6 नौजवान थे जिन्होंने राजा की जान बचाई थी, डाकू से, उनको सभा में लाया गया। राजा ने अपने सिंहासन से उतर कर उन्हें गले से लगाया और राजा क्या किए, उनको अपने गले से लगा लिए और मन चाहा उसको पुरस्कार मांगने के लिए कहा कि तुम अपना मन चाहा पुरस्कार हमसे मांगो, आप बारी बारी से जो चाहो मांगो। तो छओं को कहा गया कि तुम लोग जो छौ हो अपने बारी बारी से अपना वरदान मांगो। अगर मेरे बस के बाहर ना हुआ तो मैं इसी समय आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। अगर मेरे बस के बाहर मतलब उनके अगर बस में रहा तो वो अभी अभी पूरी कर देंगे उस इच्छा को, जो भी वो मांगेगा। उन छओं में से जो सबसे बड़ा था, राजा ने पहले उसी से पूछा। तो उनमें से जो सबसे बड़ा था तो राजा ने पूछा उनसे सबसे पहले कि एक पल के लिए उसने सोचा और फिर कहा, महाराज, बहुत दिनों से मेरी लालसा थी कि मेरे पास आराम से रहने के लिए एक घर हो। और उन्होंने कहा कि महाराज, मेरी इच्छा है कि हमको आराम से रहने के लिए एक घर हो, मुझे बस एक अच्छा सा क्या चाहिए, मकान चाहिए। तो राजा ने उसी समय उस नौजवान के लिए एक आलीशान भवन बनाने की आज्ञा दे दी। पहली की तो इच्छा हो गई पूरी कि उन्होंने मकान की आज्ञा राजा ने दे दी। अब दूसरे नौजवान की बारी थी। अब दूसरे के नौजवान की बारी थी, वह अपने पद में तरक्की चाहता था। वह क्या चाहता था, अपने पद में प्रमोशन चाह रहा था, तरक्की चाह रहा था। राजा ने उसे राज्य दरबारी नियुक्त कर दिया। तो उसका पद का क्या हुआ, तरक्की हुआ। उसी के राज्य में राजा को क्या हुआ, उसको दरबारी नियुक्त कर दिया गया, मतलब दरबारी में दरबारी बना दिया गया, लगाया गया उसको। इस तरह उसकी इच्छा ही पूरी होगी। इस तरह क्या हुआ, दूसरे वाले की भी इच्छा पूरी होगी। अब बचा तीसरा वाला। तीसरा नवयुवक ने कहा कि सरकार, मेरे गांव के बाहर लोग हर सप्ताह नगर में सब्जी तरकारी बेचने आते हैं। माने मेरे हर सप्ताह जो क्या है, मेरे नगर में सब्जी तरकारी बेचने आते हैं गांव के लोग। गांव और शहर के बीच कोई अच्छी सड़क नहीं है। उसने कहा कि कोई अच्छी सी सड़क नहीं है तो मतलब कि लोगों को कष्ट होता है। तो खासकर बरसात में क्या होता है कि बहुत दिक्कत होती है लोग को। मेरी विनती है कि एक अच्छी सी सड़क बनवा दी जाए ताकि उनका कष्ट दूर हो। राजा ने उसी समय सड़क और पुलों का निर्माण कराने वाले मंत्री को हुक्म दे दिया। फौरन सड़क बनाने का काम शुरू हो गया। अभी ये भी काम हो गया, अभी भी इसकी इच्छा पूरी होगी तीसरे वाले की। अब आगे आ गया नंबर चौथे वाले का। जब चौथे नौजवान से उसकी इच्छा पूरी की गई पूछी गई तो वह शर्माते हुए बोला कि महाराज, आप मेरे पिता समान हैं, मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ। और वो बोला कि मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ, आप क्या है, मेरे पिता के तुल्य हैं, पिता के समान है। राजा के विदूषक की एक सुंदर कन्या थी और राजा को जो विदूषक था उसकी एक सुंदर कन्या थी। तो उसने खुशी से उससे पूछा, राजा ने विदूषक से खुशी से पूछा कि उस नौजवान को दामाद बनाना आपको स्वीकार है? तो स्वीकार है। उस नौजवान को दामाद बनाना स्वीकार कर लिया। तो विदूषक ने उसको क्या किया, उसको स्वीकार हो गया और उस राजा के की आज्ञा का उसने पालन किया और उसको दामाद बनाना स्वीकार कर लिया। वो तो उसकी भी इच्छा पूरी होगी, चौथे की भी। अब बचा पांचवा वाला। पांचवा नौजवान ने धन मांगा। उसी समय बोरों में सोना भरकर उसे दे दिया गया और पांचवा की भी इच्छा क्या हुई, पूरी हो गई। उसने क्या मांगा, धन मांगा और बोरा भरकर उसको सोना भरकर दे दिया गया, बोरा में सोना भरकर उसको दे दिया गया। अब बारी आई किसकी, सबसे छोटे छठे वाले की। उसने कहा कि महाराज, मेरी बस यही इच्छा है कि जब तक मैं और आप जीवित रहें, बस वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर आए। और यही उसका जो क्या कहा, अनोखा वरदान कहलाया कि जो एक बार क्या कह रहा है कि साल में बस एक बार मेरी इच्छा है कि आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर, गेस्ट बनकर आए। इस अनोखी इच्छा को सुनकर क्या हुआ, राजा जो है हैरान हो गए। बहुत से लोगों ने तो नौजवान को मूर्ख समझा और बहुत लोग क्या कहें कि लगता है ये मूर्ख है, इस तरह का मांग रहा है वरदान। तो स्वयं राजा को भी यह बात अजीब सी लगी और स्वयं राजा भी सुनकर ये हो गया, अजीब हो गया उनको कि इस तरह का वरदान ये कि मांग लिया कि मतलब साल में एक बार अतिथि बनकर आए, ये तो कोई मतलब कि बहुत बड़ा वरदान नहीं है। नौजवान अपने लिए कुछ मांगने के बजाय उसी को अतिथि बना चाहते थे।
और नौजवान क्या था, अपने लिए कुछ मांगने के बजाय क्या था, राजा को ही अतिथि बनाना चाहता था। लेकिन उसने तो शुरू में ही कह दिया था कि जब तक उसके बस में होगा वह उनकी इच्छा पूरी करेंगे। और राजा ने तो कह दिया था कि जब जो मेरे बस में होगा वो हम तुमको पूरी करेंगे। वर्ष में एक दिन और एक रात उसने उस नवयुवक का अतिथि बनकर स्वीकार कर लिया। और फिर राजा क्या हुए, वर्ष में एक दिन, मात्र पूरे साल में एक दिन राजा के वो उस अतिथि के घर पर एक दिन और एक रात बिताने के लिए तैयार हो गए, नवयुवक का अतिथि बनना स्वीकार कर लिया। अब देखिए यहाँ पर शब्दार्थ है कि विदूषक मतलब क्या होता है, अति हंसी मजाक द्वारा दरबारियों का मनोरंजन करने वाला, मस्खरा। जो दरबार में जो विदूषक होता है, जो हंसी मजाक ठहाका लगवाता है, मजाक हंसी करता है, उसको कहते हैं विदूषक। अतिथि मतलब हो गया मेहमान। अतिथि जो हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं उनको अतिथि कहते हैं, मेहमान कहते हैं। अगर बच्चों आप लोग को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।